नाम बदल बाबू अपन। न्यूटन का कौन नियम? प्रथम नियम। टोटल न्यूटन का कौन नियम है? 3 नियम है। न्यूटन का कौन नियम है बाबू? देखिए न्यूटन का नियम ही कहता है ना, प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु रुका हुआ है, चाहे विरामावस्था में है, तो रुका हुआ ही रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु चल रहा है तो गति करना ही चाहता है। अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, तब तक जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल, समझ में आ रहा है ना। और ये आप लोग को छोटा सा चीज़ नहीं याद रह रहा है। एक मरखा बोका देखे, मरखा बोका, मान लो खूब जिदिया है, मरखा खूब बोका है, चुपचाप अस्थिर बैठल है, क्या हुआ बाबू? चुपचाप अस्थिर। अब बेर में खोद के आप हटाइए, बेर में खोद के क्या करिए, हटेगा, वो बैठा ही रहना चाहता है। और यदि एक बार उठ गया और दौड़ा दिया आपको, तब कोई उसको बाहरी से रोकेगा नहीं ना, तब तक आपको क्या करता रहेगा। समझ में आ रहा है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का कौन नियम? पहला नियम। न्यूटन का कौन नियम बाबू? पूरा न्यूटन का तीनों नियम बोके से समझा जाएगा हम लोग, ठीक है ना। तो यदि कोई बोका, मतलब बोका नहीं, यदि कोई वस्तु, यदि कोई अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, समझ में आ रहा है। और अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो क्या करना चाहता है, तब तक जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल न लगाए। तो देखो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, किस अवस्था में? विरामावस्था में है, तो ये उसी अवस्था में रहना चाहता है, समझ में आ रहा है। या गति कर रहा हो, अगर कोई वस्तु गति में हो, गति में हो तो किस में रहना चाहता है? गति में ही रहना चाहता है, तब तक जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल न लगाया जाए, समझ में आ रहा है ना। यही न्यूटन का कौन नियम था? हम आप लोग को पढ़ाए थे इसके पहले कि न्यूटन जो थे ये किसको देख के अपना नियम दिए थे? किसको देख के? जड़त्व को ना, किसको देख के? हम पढ़े हुए थे जड़त्व 3 प्रकार के, विरामा का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व पढ़े थे ना। तो यही ना विरामा पढ़े थे कि विरामा में कोई वस्तु या तो अपने होने वाले गति में परिवर्तन का विरोध करेगा, विरामा का जड़त्व कहलाता है, कुछ ऐसा पढ़े थे ना हम लोग। तो ये जड़त्व को नियम को देख के ये क्या दिए थे अपना, न्यूटन अपना नियम दिए थे। तो इनके पहले नियम को क्या कहता है? जड़त्व का नियम भी कहता है। किसका नियम? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, समझ में रहे ना, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो न्यूटन का पहला नियम समझ में आ रहा है। यदि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, और गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु, तब तक जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल, ये समझ में रहा है। तो यही न्यूटन का कौन नियम था? प्रथम नियम। इसी प्रथम नियम को किस नियम से नाम से जानते हैं? तो अगर जड़त्व का नियम कहे तो, चाहे न्यूटन का पहला नियम कहे तो, बात क्या है बाबू? बराबर ही है, समझ में रहा है। अब आइए बाबू देखते हैं हम लोग न्यूटन का कौन नियम? दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। लेकिन न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने से पहले ना एक चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्या? संवेग। कौन वेग बाबू? मोमेंटम, संवेग, समझ में आ रहा ना। क्या पढ़ना पड़ेगा? संवेग को नॉर्मली पी से दर्शाता है। यदि आपको संवेग नहीं समझ में आएगा ना तो न्यूटन का दूसरा नियम नहीं समझ में आएगा। न्यूटन का दूसरा नियम देखिए बाबू, संवेग क्या है? P बराबर क्या होता है? संवेग को P से लिखते हैं, और P बराबर क्या होता है? M इंटू बी। P बराबर M इंटू, जहाँ ये M क्या है? द्रव्यमान। M क्या है बाबू? द्रव्यमान। M बराबर, और B बराबर क्या है? B बराबर क्या है? समझ में रहा है ना। M बराबर क्या है? द्रव्यमान, और B बराबर, देखिए यदि कोई वस्तु है, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई क्या है? वस्तु। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका कोई वस्तु है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, समझ में रहा है ना। इधर से हम क्या लगा दिए? इधर बल लगाए, मान लीजिए क्या लगाए? बल लगाए। यह वस्तु आगे की तरफ चल दिया, किसी न किसी मान लो 20 के स्पीड से या किसी स्पीड से क्या किया? वस्तु आगे की तरफ बढ़ने लगा, समझ में रहा है ना। थोड़ा सा इधर ध्यान दो। तो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा तो जिसका इतना द्रव्यमान होगा, ये मान लो v वेग से चलने लगा। कितने वेग से? v वेग से, हमको नहीं पता कितने वेग से जा रहा है। तो जितना इसका द्रव्यमान है वो, और जितना इसकी क्या है? वेलोसिटी है वो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात बताओ, तन ध्यान दो इधर। धीरे से बल लगाए कम संवेग, धीरे से बल लगाए तो, और तेज बल लगाए तो,
हेलो दत्र हमें पाचर बाचता नहीं, हम इधर पाचर बाच रहे हैं और आप इधर यस सर समझ में रहे। मतलब हे लगा से पढ़ैले के बाद तारा नींद आवे लगा था का खा के महुआ की रोटी आ भात मत सोइए बाबू। देखिए इधर धीरे धीरे समझ में आएगा। आप नए आए हैं उससे क्या हुआ, आएगा ना धीरे धीरे समझ में। कोई दिक्कत है तो एक बात बताओ बाबू, हम इधर से बल लगाए किसी वस्तु पर, उसका द्रव्यमान होगा, उस पर क्या लगाए हम बल लगाए, वस्तु आगे तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस वस्तु के द्रव्यमान से इसके वेलोसिटी में, इसके वेग में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या निकल जाएगा। मान लो हमारा 5 किलो अब 20 के स्पीड से चल रहा है। कितना का स्पीड से 20 के स्पीड से। संवेग बताओ 20 पचे समझ में आ रहा है। हमारे क्या करिए 20 पचे 25 कोनो रिश्तेदारी बा का, माने वो वैज्ञानिक से कोनो रिश्तेदारी बा। 20 पचे 25 होम साइंस से हो, मैथ से। पौनी एक बार रांची चल के हमारे साथ दिमाग साफ करवा लो अपना, अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कौन दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर ध्यान दीजिए। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के अगर उसके द्रव्यमान में गुणन, मतलब द्रव्यमान में गुणा कर दे तो वही क्या होता है, संवेग कहलाता है। समझ में आ रहा ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो प्राप्त चीज होता है वही क्या निकलता है, संवेग निकलता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलो एक चीज बात बताओ, इधर थोड़ा इधर ध्यान दो। अब ये देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, ये संवेग समझ में आ गया ना। अब ये देखो अगर कम बल लगाएंगे तो ये वस्तु धीरे धीरे ढकलाएगा ना, और ज़्यादा बल लगा देंगे तो अब हमको धीरे से ढकेलो ना, धीरे से ढकेलो, आगे दीवार है ना, लड़ेंगे ना तो हमारा संवेग यहीं पर दिखेगा। समझ में आ रहा ना, कहीं पर दिखेगा, हे पर ही दिखेगा। खूब तेज ढकेल दो तो संवेग कहाँ चला गया, लेके वो बगल देवाल को लेके। यानी कि संवेग किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती है ना। अगर बल कम लगाएंगे संवेग कम होगा, अब बल ज़्यादा लगा देंगे संवेग क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली कुछ ऐसा ही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से, संवेग का नियम। किसका नियम, संवेग का नियम। समझ में आ रहा ना। न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा नियम कहलाता है, संवेग का नियम। देखिए बाबू कैसे, यदि किसी पिंड पर लगाया गया उस वस्तु के संवेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही सही ना कुछ बताए थे, यही लिखवाया गया था ना कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में होने वाले परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या। मतलब अगर हम कम बल लगाएंगे ना तो कम संवेग होगा, और ज़्यादा बल लगा देंगे तो समझ में आ रहा है। अब बोकवा जो बैठल था ना, और धीरे धीरे बल लगाएंगे तो थोड़ा उस संवेग दे देगा। एक बार जाके मारिए हचाक से, एक बार 1 लाख, संवेग ज़्यादा कर दिए ना आप। संवेग तब बुझाएगा जानते हैं कब, आप बल लगा रहे हैं धीरे धीरे, कोनो संवेग नहीं, संवेग दिख रहा है। हचाक से बल लगाइए एक बार, और उसके बाद से भागिए, देखिए संवेग दिखा रहा है, कहेंगे। समझ में आ रहा ना। आपके द्रव्यमान में वेलोसिटी से गुणा करते रहिए, बढ़ाते रहिए, देखिए संवेग कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो बोकुआ को धीरे से मारेंगे कम संवेग, और तेज मार देंगे तो समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है का, संवेग समझ में आ रहा है। न्यूटन का दूसरा नियम समझ में आ रहा है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती। मतलब ये होता है ना, ये देखो समानुपाती मतलब होता है ना कि अगर जैसे लिख दिए ए समानुपाती है बी के, ए समानुपाती है, अगर ए का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, समानुपाती। समझ में आ रहा है ना। तो बल हम लगा रहे हैं तो संवेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। ज़्यादा बल ज़्यादा संवेग, कम बल, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है। तो ये न्यूटन का क्या बाबू, दूसरा नियम। ये रिवीजन करा रहे हैं हम, ठीक है। ये आप लोग को लिखवा दिया गया है बहुत आसानी से। अब देखिए इधर न्यूटन का कौन नियम बाबू, लिखिरिया रहा है जी, इसमें लिखिरिया रहा है, नहीं आ रहा है, ढका गया है का।
हेहर आ रहा है, हेहर इधर हेहर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, देखो न्यूटन के कौन नियम, तीसरा नियम। तो न्यूटन के पहला नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। किस नियम से? और न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम। और न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? आज देखो न्यूटन का तीसरा नियम, कौन नियम बाबू? तीसरा नियम। हालांकि ये गति का न दिए थे ना, गति को ही देख कर समीकरण नियम दिए थे। हालांकि गति का समीकरण किसने दिया था? हाँ, गैलीलियो ने। समझना था। न्यूटन का कौन नियम? तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम। समझ में आ रहा है? देखिए बाबू, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? अगर बोका रुकल है तो रुकल रहना चाहता है, अगर चल रहा है तो चलना ही चाहता है। वो कौन नियम? कौन नियम बाबू? दूसरा का में चुपचाप बैठल है, धीरे से लगाएंगे ना तो हम लोग इग्नोर कर देगा, कम संवेग। हम मार देंगे हचाक से के फिर तो क्या कर देगा बाबू? हम भी तो ज़्यादा बल लगाए हैं ना, तो हमारे मास में तो वेलोसिटी का नहीं होगा क्या? वेलोसिटी का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? दौड़ाएगा नहीं क्या? तो दौड़ाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा संवेग। यानी संवेग किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। दो नियम पढ़ लिया हम लोग, समझ में आ रहा है ना? अब न्यूटन का कौन नियम? तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम बाबू, इसको एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहता है। किसका नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। किसका नियम कहता है? यदि किसी वस्तु पर हम जितने न्यूटन का बल लगाएंगे ना, वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही न्यूटन का क्या करेगा? बल लगाएगा। यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर ये बल है ना, यहाँ से यहाँ पे बल है ना, अगर इस बॉल को लेके हम बिल्कुल यहीं से इतना छोड़ देंगे, उस दीवार पे मारेंगे ना, तो दीवार से जो बल आएगा ना बिल्कुल हमारे हाथ तक ही आएगा। समझ में आ रही है बात? देखो जितना न्यूटन का हम बल लगाए ना, आराम से जितना, ये देखो ये पीछे भी चला जाएगा। और यहीं से लेकर हम बहुत तेज बल लगा देंगे ना, बहुत तेज, तो बल कहाँ चला जाएगा? कहेंगे बल ज़्यादा लगाए हैं। लेकिन नॉर्मली कैजुअली हम लेके आप लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे कि नहीं? अगर बल हम यहाँ से लेके और बिल्कुल इतना ही फोर्स तक छोड़े तो टकरा के कहाँ तक आएगा? यहीं तक आएगा। समझ में रहा है ना? समझ में रहा है? यदि किसी वस्तु पर हम जितने न्यूटन का इस पर बल लगाएंगे ना, ये वस्तु भी उतने न्यूटन का क्या लगाएगा? बोकवा के देखो ना, इधर बोकवा तो मान लो लड़ाकू बोका है, धीरे से ढकेलोगे ना वो धीरे से डबी आएगा। खूब तेज ढकेलेगा वो खूब तेज मारेगा। हचाक से ढकेल ना दौड़ के कूद के मार देगा। समझ में रहा ना? तो जितना बल ऊपर लगाओगे ना, वो क्या करेगा तुम पे? उतना ही बल लगाएगा। उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम। यदि किसी वस्तु पर जितने न्यूटन का बल लगाएंगे, वो वस्तु भी क्या करेगा? उतना ही न्यूटन का आपके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। समझ में रहा है ना? तो हम क्रिया कर रहे हैं तो उधर से क्या मिल रहा है? एक बात बताइए, आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, आप हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे एज के ही आप लोग भी हैं। आप हमको रोड पे मिले, बिना कोनो गलती के चट दे हम आपको मार दिया, आप छोड़ देंगे? जितना तेज मारेंगे उतना तेज नहीं मारेंगे का? कि हम मारेंगे खूब तेज, आप ठुनकी आगे छोड़ दोगे, ऐसा नहीं का? ऐसा नहीं ना है। तो वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ में रहा ना? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाना सीखिए बाबू जिंदगी में। समझ में रहा ना? ऑफिस में जाएंगे कहीं काम करवाने के लिए ना, अगर हर चीज़ में करप्शन है, कोई ऐसा चीज़ है क्या? कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें करप्शन नहीं है? शायद ही कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे करप्शन, हर एक सिस्टम में करप्शन है। अगर आप पढ़े लिखे हैं बाबू तो उसका इस्तेमाल करिए। समझ में रहा है ना? किसी ऑफिस में जा रहे हैं ना, कोनो सिग्नेचर साइन इन कराना है, ऐसे नहीं करे, ऐसे कोई करवे नहीं करेगा। आप 100 का नोट निकाल के क्रिया करिए। समझ में रहा है ना? 100 का नोट निकाल क्या करिए? क्रिया करिए। फट से उधर साइन के रूप में आपको प्रतिक्रिया मिलेगा। नहीं तो आप क्रिया नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया मिलेगा का? 10 दिन लटका देंगे सब। समझ में रहा है ना? तो क्रिया प्रतिक्रिया सीखिए। तो न्यूटन के पहले नियम को किस नियम से जानते हैं? दूसरे नियम को, और तीसरे नियम को। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इतना अगर जो छापना चाहता है छाप ले, फिर नेक्स्ट।